हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं फिर क्षेत्रफल तथा आयतन नाम का चैप्टर, जिसके अब तक लेक्चर 4 आ चुके हैं और आज हम लेक्चर 5 कंप्लीट करेंगे। अब से पहले जो लेक्चर 4 आया था उसके अंदर एक्सरसाइज 12.2 के 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम करेंगे 4, 5 और 6। तीन तीन क्वेश्चन में सीरीज बना रहा है अपने आराम से। वीडियो छोटा रहता है, आराम से शूट हो जाता है और अब आप भी आराम से उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा है क्वेश्चन 3 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ और जो अच्छे समझ में हमारे आ जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कलमदान मतलब पेन को रखने का स्टैंड, यह ना इस फोटो में दिखाई दे रहा है। आकार का है, एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलमदान रखने के लिए कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेमी, 10 सेमी, 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। ठीक है, कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इस ये कलमदान है, ये जो कलमदान से लकड़ी का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर हमारा एक बार डायग्राम बन जाए और हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या उसके अंदर शंकु है, बेलन है, क्या है, फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, लकड़ी का बॉक्स है, कलमदान है लकड़ी का। लकड़ी का ये हमारा है ना कलमदान। ठीक है, इसके अंदर ना यहां से ऐसे ऊपर 4 कलम रखने के लिए गड्ढे बनाए गए हैं। कलमदान में से कलम फंसाने के लिए 4 गड्ढे बनाए गए हैं और इसकी जो हमारा कलमदान है, इसकी बीमाएं हमें दे रखी है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक बार देख लेते हैं कितनी कितनी है। इसकी लंबाई है 15, 10, 3.5। कितनी कितनी है, 15, 10, 3.5। तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, कितनी कितनी रखी है इसकी, 15, 10 और 3.5। तो लंबाई कितनी है इसकी, 15 सेमी। विड्थ इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 सेमी। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कह लो, ये चौड़ाई कह लो, कुछ भी कह दो उसको, हाइट 3.5 सेमी। ऐसे कितने गड्ढे हैं ये, 4, यानी कि 4 शंकु कटे हुए हैं इसके अंदर से। 4 शंकु भी काट दो, एक शंकु दिखाता हूँ बड़ा करके। ठीक है, एक गड्ढा जो है ना वो समझ लेना उससे। इसकी त्रिज्या देख लेते हैं कितना कितना है। जो हमारा कलमदान है उसका जो गड्ढे है वो किस आकार का, शंकु का आकार का है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.4 सेमी। कितनी है, 1.4 सेमी। और उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेमी। तो जो हमारा ये बन रहा है इसके अंदर शंकु, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.4 सेमी और त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेमी। तो हमें निकालना है इस पूरे कलमदान का आयतन। तो कलमदान का आयतन कैसे निकलेगा, इस घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। बहुत आराम से हो जाएगा सवाल हमारे। कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो करते हैं पहले। अच्छा नोट कर लो, शंकु की त्रिज्या r बराबर, शंकु की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेमी।
ठीक है। शंकु की ऊंचाई h कितनी है आपके 1.4 से। हमें निकालना है घनाभ का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला है, आराम से कर लेते हैं इसको। करते हैं भैया, घनाभ का या कलमदान, कलमदान बढ़िया रहेगा, कलमदान का आयतन। कलमदान का आयतन, तो कलमदान का आयतन कैसे निकालेंगे हम? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन -4, 4 क्या है ये, 1 2 3 शंकु बन रहा है, 4 शंकु का आयतन, 4 गुणा शंकु का आयतन। बस वैल्यू लगाओ, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। 4 शंकु का आयतन, इसके तो ब्लैक भी चल जाता। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई -4, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। तो लंबाई कितनी है इसकी 15, चौड़ाई कितनी है इसकी 10 सेमी, ऊंचाई कितनी है 3.5। कैसे भी कर लो, इस फर्क नहीं पड़ता। 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, आर का मान है 0.5, आर का मान 0.5, 2 बार लगेगा 0.5 गुणा 0.5 और h कितना है 1.4। तो ये हमने वैल्यू आराम से पुट कर ली। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, सबके वैल्यू लग गया आराम से, पॉइंट हटा 0 लगाओ, यहाँ से पॉइंट हटा 0 लगाया, ये पॉइंट हटा 0 लगाया और ये पॉइंट हटा हमने 0 लगाया। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से कर रहा है, क्वेश्चन को अपना आराम से हो जाएगा, देखते रहो। 10 से 10 कैंसिल कर दो, ये बचेगा 15 गुणा 35 माइनस, देखो 7 दूनी 14 2 बार और 5 दूनी 10 और ये वाला 2 से 2 कैंसिल और 5 दूनी 10 और 2 से काट लो इसको 2 बार, जो बचा उसको लिखते हैं। इतना बचा 22 दूनी 44, 44 बटे में 3 और ये 10 है, 3 ढाई 30। बस दोस्तों कुछ बचा नहीं, यही बचा हमारा। इसकी गुणा कर दो, इसे काट भी लो चाहे तो, 2 से कट जाएगा, चलो भाग कर दूंगा अभी इसको। 15 पंजे 75 का 5, हाथ से लगे 7, 15 45 7 52, 525 माइनस, इसे भाग कर लो, कितना है 44 को करनी है 30 से, 44 को करनी है 30 से, ऐसा कर लेगा और सिंपल तरीका है। 30 करना 30, 14 बचेगा और पॉइंट ला के 0 बढ़ा लो और 14 30 नंबर भाई 30 चौक 120, 4 बार जाएगा 1.4, तो लगभग कितनी भाग करे कितना जाएगा 1.4। अब इसमें इसको माइनस कर लो, तो 525 में से माइनस करना है हमें 1.4, तो पॉइंट के जो पॉइंट आया 0 बढ़ा, यहाँ 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 523.6, तो 523.6 सेमी क्यूब आंसर हो गया इसका हमारे क्वेश्चन का। बहुत हल्के से आराम से तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 5 करेंगे आप, 4 है 5 करते हैं। 5 में है एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। एक बर्तन आपका शंकु आकार का है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन के शीशे की कुछ गोलियां निकाली जाती है तो 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला, मतलब जो गोलियां है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या जो है कितनी है वो 0.5 ठीक है डाली जाती है, तो उसमें से भरे हुए पानी में 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। पानी में डाली गई शीशे की गोलियों का संख्या बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। देखो मैं समझाता हूँ क्या है सवाल में, मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। एक शंकु के आकार का क्या है आपका बर्तन है, ये क्या है शंकुकार का बर्तन, जिसकी त्रिज्या विज्या आपको दे रखी है शायद। त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई कितनी है 8 सेमी है। इसकी जो त्रिज्या है
ऊंचाई कितनी है इसकी 8 सेमी, और इसकी त्रिज्या रेडियस वो कितनी है 0.5 सेमी, रेडियस की 0.5 सेमी। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये क्या है पूरा पानी से भरा हुआ। अब इसके अंदर कुछ कंचे डाले जाते हैं, कंचे मतलब गोलियां, अंटे बोलते हैं ना, कंचे बोलते हैं, वो इसके अंदर गोलियां डाली जाती है। मतलब एक थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं, छोटे ऐसे गोली छोटी सी होती है ना, ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। और जिसकी त्रिज्या भी दे रखी है आपको, कितनी रखी है इसकी त्रिज्या 0.5। अच्छा उसकी शंकु की 5 है, इसकी 0.5 है, अभी गड़बड़ हो जाता है हमारा। ये जो है कितना है 5, शंकु की कितनी है 5 सेमी है, शंकु की त्रिज्या है 5 सेमी, और इसकी है जो कंचा आपका गोली, ठीक है, इसकी कितनी त्रिज्या है 0.5 सेमी। अब ये छोटे छोटे जो कंचे हैं, ये इतने छोटा से बहुत छोटा होगा ऐसे करके इसके अंदर डाले आ रहा है, इसको हम डाल दिए। जब इसके अंदर डाला हमने, इसको बड़ा करके दिखाया था, जब हमने इसके अंदर कंचे डाले, इस बर्तन के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, तो कुछ पानी बाहर निकला, वो निकला 1/4 पानी का। तो क्या 1/4 पानी बाहर निकलने में कितने कंचे डाले गए, कितनी गोलियां डाली गई इसके अंदर, फिर से समझ लो। एक आपका बर्तन है उल्टे शंकुकार का, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेमी, त्रिज्या 5 सेमी, हमने उसको नोट कर दिया। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब छोटे छोटे जो अंटे होते हैं, कंचे होते हैं, उसकी त्रिज्या कितनी 0.5, वो इसके अंदर डाले गए। अब ये पूरा पानी से भरा हुआ है, जब ये डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा, तो 1/4 पानी बाहर निकला, कितना 1/4 पानी बाहर निकला 1/4। जब पानी 1/4 बाहर निकला तो पूछ रहा कितनी गोली इसके अंदर डाली जो इतना पानी निकला, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये सॉल्यूशन कर रहा है, चित्र से लिख दिया करो बढ़िया रहता, चित्र से, चित्र से लिखने के बाद ना हमारी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई 8 सेमी, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेमी, शंकु की त्रिज्या 5 सेमी, शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेमी। अच्छा ये हमारा गोला भी है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो कंचा आपको गोलाकार का तो होता है, इसके लिए छोट कैपिटल ले लो, कितना है आपका 0.5 सेमी। हमें निकालना है गोलियों की संख्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितना पानी बाहर निकलेगा, जितने गोलियों की संख्या डाली हमने, जितना इसका पानी का आयतन बाहर निकलेगा उतनी गोलियों की होगी संख्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए, फॉर्मूला कैसे बनकर आएगा देखिए, ये आएगा 1/4 तो पानी बाहर निकला है, किसका शंकु का, शंकु का आयतन, 1/4 पानी बाहर निकला है शंकु के आयतन से। कब निकला है, मैंने माना n गोलियां डाली, मैंने कितनी गोलियां डाली है n, और किसके साथ डाली है गोले का आयतन की, गोले का आयतन खुद ब खुद निकल कर आ जाएगी, गोलियों की संख्या देखते रहो। 1/4 शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर n गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई r कैपिटल लेंगे क्योंकि कैपिटल रखा है r³, सही है। वैल्यू लगाते हैं, सबकी जल्दीबाजी नहीं करना बिल्कुल भी। देखो नीचे 3 से नीचे 3 कैंसिल, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, अब यहाँ बेटा 1/4 देखते रहो, 1/4 गुणा r का मान 5 है, तो 5 गुणा 5 दो बार लाएंगे, h का मान 8 बराबर n गुणा 4, यहाँ पता r³, इसके मान कितना है 0.5, 3 बार लाएंगे 0.5 गुणा 0.5 और गुणा 0.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाकर एक पॉइंट हटा, इसका 0 आ गया, एक पॉइंट हटा इसका 0 आ गया, और एक पॉइंट हटा इसका 0 आ गया, सही है। आराम से कर लेते हैं, देखो
थोड़ी कटिंग करने वाले हैं, देखते रहेंगे बोर्ड पे। देखो 4 दूनी 8, 2 बार कर गया, 1 5 से 1 5 कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल, सही है। और काट लो, देखो 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 बार, 2 दूनी 4, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो इसका मतलब इधर बचा 1 बराबर n गुणा ऊपर से 1 बचा और 10 ढाई 100, 100 की गुणा कर दो तो 100 बराबर n का ना n, तो n बराबर कितनी गोली आ गई तुम्हारी 100। तो आपने कितने कंचे डाले इसके अंदर 100 कंचे डाले हैं, तब जाके आपका 1/4 पानी बाहर निकला है। 1/4 पानी करने के लिए हमने कितना करा इसके अंदर 100 कंचे डाले और गोलियों की संख्या निकल गई हमारी 100। वो तुम्हारे सामने ये रही। कटिंग वटिंग को अपना मैं बेक कर करके उसको देख लेना कैसे कैसे काटा है, बहुत सिंपल काटा है। काटा कैसे मैं दोबारा फिर बता दूंगा तुम्हें। 4 दूनी 8 करा था हमने यहाँ से, 1 5 से 1 5, दूसरे 5 से दूसरा 5, ठीक। 5 दूनी 10 और 2 से ये 4 2 बार और 2 से वाला 2, तो इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ से n बचा, ऊपर 1 और 10 के उधर से 100, 100 का ना 100, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 100 आ गई, बहुत आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ऊपर कर देते हैं इसे। 7 होगा 6 होगा, 6 होगा, 7 नहीं पहले 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी, कोई बात नहीं, वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, से लोहे के संदर्भ में स्तंभ में बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, हमें वजन बताना है। जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई का मान इसके अंदर 3.14 लगाना, ये बात याद रखिए। जिस क्वेश्चन के अंदर कह देगा पाई का मान वो लगाना है, तो हमें वही लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो एक हमारा क्या है, स्तंभ बना हुआ है बेलन टाइप का, मॉडल है कोई, है ना, तो कुछ ऐसा है वो। इसकी ऊंचाई कितनी है नोट कर लो पहले। इसकी ऊंचाई 220 है ना, और व्यास कितना है 24 सेमी का। ऊंचाई 220, जो इसकी हाइट है वो कितनी है 220 20 सेमी, और 24 सेमी व्यास है, 24 सेमी पूरा व्यास। तो व्यास त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी, तो 12 सेमी हमारी हो गई त्रिज्या, ठीक। इसके ऊपर एक और बेलन है, इसके ऊपर थोड़ा छोटा है आकार का, इससे ऊंचाई भी उसकी क्या है कम है, ऊंचाई भी थोड़ी कम कर दो, इसमें थोड़ा क्या है वो छोटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेमी है, सही है। इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेमी, और इसका जो व्यास है ये पूरा व्यास, क्या हो रहा बार बार, इसका जो है व्यास है, व्यास दे रखा है पढ़ के देख लो क्वेश्चन के अंदर। इसका व्यास है 60 सेमी है, अरे कहाँ पहुंच गया, ये रहा 60 है, व्यास 8 त्रिज्या, 8 त्रिज्या दे दी है इसकी। देखो पहले वाले का तो व्यास ही बोला था उसने, पहले वाले का तो व्यास बोला था कितना है 24 सेमी, इसकी तो त्रिज्या ही बोल दी 8 सेमी है, तो त्रिज्या दे रखी है भाई, अभी व्यास समझ लो इसको 8 सेमी का, त्रिज्या कितने रखी इसकी, ये आधी त्रिज्या दे रखी है हमें इसकी, ये 8 सेमी, 8 सेमी क्या है त्रिज्या है। तो इसका पूरे का द्रव्यमान बताना है, तो पहले आयतन निकालेंगे, आयतन निकालने के बाद सवाल को पढ़ के आगे करेंगे। तो इसमें दो है, एक बड़ा और एक ये छोटा वाला। इसका नाम क्या कहा एक बार और पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कभी गलत हो जाए, है ना। क्वेश्चन है ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिसके ऊपर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, से लोहे से स्तंभ से बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वही पहले नोट करते हैं आराम से।
क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई, तो बड़े के लिए बड़ा एच ले लो, कितनी है 220 सेमी। बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या के लिए बड़ा अक्षर ले लो भैया, कितना है 12 सेमी, और लिख दो यहाँ चित्र से, क्योंकि वो हमने पहले एडजस्ट किया ना उसको, चित्र से। ऐसे छोटे बेलन के लिखेंगे, छोटे बेलन, छोटे बेलन की ऊंचाई, इसके छोटा अक्षर है कितनी है 60 सेमी। छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या छोटा r बराबर 8 सेमी। अब पहले इसका आयतन निकालते हैं, पूरे का द्रव्यमान की बात करेंगे बाद में, कितना कितना द्रव्यमान है कितना कितना नहीं है। तो स्तंभ का जो द्रव्यमान निकला कैसे निकलेगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। पहले आयतन निकालते हैं, बाद में देखेंगे द्रव्यमान कैसे निकलता है, ठीक है। देखेंगे स्तंभ का आयतन कैसे निकलेगा, दो बेलन है ना, एक तो बड़ा है और एक छोटा है। करेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन के लिए बड़ा अक्षर यूज कर रखे हैं, छोटे के लिए हमने छोटे। तो बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर और बड़ा ही एच, छोटे के लिए पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई पहले कॉमन ले लेते हैं आराम से, पाई लिया हमने कॉमन, ये बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। थोड़ा मिनिमाइज कर लो, वैल्यू लगाएंगे इसकी, आराम से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। दिख रहा होगा इतना बड़ा आराम से। चलो करते हैं। पाई का मान इस क्वेश्चन में 3.14 का, अगर वो अन्यथा 3.14 ना दे तो 22/7 लगाते, लेकिन इस क्वेश्चन का दे रखा है तो वही लगाएंगे। कितना है 3.14 यूज करो भैया इसको। आर की वैल्यू, आर कितनी है 12, हाँ कितना 12 है, तो दो बार लगेगा 12 गुणा 12 क्योंकि स्क्वायर है ना, और एच कितना है गुणा 220 प्लस छोटा आर कितना है आपका आर 8 है, तो 8 गुणा 8 गुणा एच कितना है 60, वैल्यू लगा दी 3.14 गुणा करो 12 12 144 गुणा 220 8 8 64 गुणा 60, सही है 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे 22 चौक 88 का 8, 22 चौक 88, 88 और 8 96 का 6, हासिल लगे 9, 22 और 22 का 22 और 31 और 1 0 प्लस करेंगे 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगेगा 6 36 तो 38 और 1 0। इसके बाद इधर कर देता हूँ मैं, डायग्राम तो बन जाएगा आराम से तुम्हारा। चलो भाई देखते हैं, बराबर 3.14 गुणा, इनको जोड़ लो, जुड़ जाएंगे 0 0 0 है ना, 8 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 8 14 और 1 15, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 1 5 और 35,500। अब इनके करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी तो सिंपल गुणा ही करनी है यार, गुणा तो अब टाइम बचा लो थोड़ा सा, कैलकुलेटर निकाल लो, गुणा वाले पोर्शन में सिंपल गुणा है, हो जाएगी आराम से। कितनी है आपकी 3.14 और इनटू में है आपका 35,520,
तो कितनी आ गई तुम्हारी ये 3 बार है 1,11,532.8 सेमी क्यूब। ये आ गया तुम्हारा आयतन। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी केवल आयतन निकल के आया है। हमें निकालना है क्या, इसका द्रव्यमान। क्या निकालना है हमें, इसका द्रव्यमान। और द्रव्यमान करने के लिए एक बार क्वेश्चन को फिर से हमें पूछना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या रखा उसने, 1 सेमी, कितना, 1 सेमी लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। 1 सेमी का तो 8 ग्राम है, तो जितना हमारा आज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया लो क्वेश्चन, हो जाएगा क्वेश्चन बहुत आराम से। लो करते हैं। देखिएगा चूंकि ये चूंकि का चिन्ह, 2 बिंदु पर 1 बिंदा नीचे। 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान वो है 8 ग्राम। कितना है, 8 ग्राम। 1 सेमी का कितना है, 8 ग्राम। हमें निकालना इतने का, तो इसीलिए 1,11,532.8 लोहे का द्रव्यमान बराबर क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। डायग्राम को तो कहीं भी याद, छोटा सा कर दो, इधर को बना तो लिया होगा, बना लेना पहले उसको। इसको कहीं पर लाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा हमें दिक्कत कर रहा है। यहाँ आ जा, सही है। ठीक है, देखो 1 सेमी लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। ग्राम तो उसके साथ चला गया, कितना है, 8 ग्राम। हमें निकालना कितने का, 1,11,532.8 का। ठीक है, सेमी लिख दो यहाँ पे, सेमी क्यूब लोहे का, पूरा लिखो यार, ये गड़बड़ हो जाएगा वरना, क्योंकि एग्जाम में लिखा आना ना आपको। सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान, नीचे कर दो, बराबर। तो 1 का तो कितना है, 8, तो इतना कितना होगा, तो 8 से गुणा कर दो। 8 गुणा 1,11,532.8 गुणा करते हैं इसकी, है ना। क्या निकल रहा है, इसका द्रव्यमान निकल रहा है। 8 × 64 का 4, हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, हाथ से लगे 2, 8 3 24 26, हाथ से लगे 2, 8 5 40 2 42, हाथ से 4, 8 1 8 4 12 का 2, हाथ से लगे 1, 8 1 8 9 और 8 1 8। ठीक है, और 1 अंक का पॉइंट ये लग गया। अभी निकल रहा है ग्राम में। अब किलोग्राम में बताएंगे तो 3 पॉइंट इधर लगा दो, तो कितना होगा, 892.2624 किलोग्राम। किलोग्राम, और ये हो गया हमारा आंसर। ग्राम में इतना है, किलोग्राम में इतना है, किसका, जो हमारा स्तंभ था इसका वजन। तो कैसे किया हमने, 2 आपके क्या थे, बेलन थे, एक बड़ा बेलन था, एक छोटा बेलन था, उन दोनों को ऊपर नीचे रखा, उसके बाद बड़े बेलन का आयतन निकाला, छोटे बेलन का निकाला, दोनों के कर दिया, जोड़ दिया। पहले निकाल लिया हमने आयतन, और हमें दे रखा था 1 सेमी लोहे का आयतन। 1 सेमी का कितना था द्रव्यमान, सॉरी आयतन बोलूं, द्रव्यमान कितना था, 8 ग्राम। ठीक है, 1 सेमी क्यूब का। और हमने कितना निकाला था, 1,11,532 का निकाल लिया हमने, ग्राम में इतना है, किलोग्राम में हमारा ये आ गया। तो हमारे हम क्वेश्चन कितने कर लिए कंप्लीट अपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और हमारे क्वेश्चन 6 आज कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन बचे, फिर चैप्टर की हो जाएगा फिनिश। इसके बाद मुझे कमेंट में बताना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। आप मुझे बताओगे नेक्स्ट कौन सा करना है कमेंट में, तो मैं वही स्टार्ट करूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।